हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम के अंतर्गत 10वें स्कंद हम सभी श्रवण कर रहे हैं और उसके अंतर्गत 49 जो अध्याय है 49 उसको हम श्रवण कर रहे हैं। उसमें 26 नंबर 26वें श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं एक बार फिर से उसको समराइज करते चले, स्मरण करते चले। भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए, कंस वहां पर कंस को अपना सानिध्य अपना लोक प्रदान किया, उसको मुक्त किया और कुब्जा पर कृपा की। अक्रूर जी के घर भगवान गए, उन पर कृपा करने के उपरांत भगवान उनको सेवा प्रदान करते हैं कि जाइए हस्तिनापुर, कुंती महारानी और उनके बालकों का समाचार लीजिए। अक्रूर जी हस्तिनापुर में आए और वहां पर कुंती महारानी विदुर जी और अक्रूर जी के समक्ष अपने मन की व्यथाएं सारी रखती हैं, किस प्रकार से उनका वहां पर जीवन चल रहा है। स्पष्ट कहती हैं जैसे कोई भेड़ियों का झुंड और वहां कोई अकेली हिरनी फंस जाए, उसी प्रकार से मैं यहाँ अपने छोटे छोटे बालकों के साथ रह रही हूँ। अक्रूर जी फिर धृतराष्ट्र को शिक्षा दे रहे हैं कि वे अभी भी सत्य पथ पर चलने का प्रयास करें, अन्यथा इसके दुष्परिणाम होंगे। जो अंतिम जो श्लोक हमने लास्ट श्रवण किया था
अक्रूर जी कहते हैं कि हे राजन, इस संसार को स्वप्नवत और जादूगर का मायाजाल या मन की उड़ान समझो और इसको बुद्धि से संयमित करो। मन तो कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, पर बुद्धि सबसे ऊपर दी है भगवान ने। शरीर में भी, प्रैक्टिकली भी बुद्धि सबसे ऊपर दी भगवान ने। बुद्धि कहीं नीचे भी दे सकते थे, पर सबसे ऊपर उसका स्थान रखा गया। इसी बुद्धि विवेक का हम प्रयोग करके अपने मन को संतुलित कर सकते हैं। विदुर अक्रूर जी कहते हैं कि आप समभाव वाले और शांत बनिए। फिर धृतराष्ट्र जो उत्तर देते हम आज यहाँ से श्रवण करेंगे। धृतराष्ट्र उवाच यथा वदति कल्याणीं वाचं दानपते भवान् तथा नया न तृप्यामि मर्त्यः प्राप्य यथामृतम्। धृतराष्ट्र ने कहा, हे दानपति, मैं आपके शुभ वचनों को सुनते हुए कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। निस्संदेह मैं उस मर्त्य प्राणी की तरह हूँ जिसे देवताओं का अमृत प्राप्त हो चुका है। जो अभी धृतराष्ट्र उत्तर देते हैं, जिस प्रकार से हम कहते हैं इस जगत में भी कि कोई धृष्ट व्यक्ति हो, कोई कुटिल व्यक्ति हो, वो भी सब जानता है सही गलत क्या है, फिर भी अपने गलत कार्यों को करते हुए भी, जिसको हम एक प्रकार से कहते हैं सेमलेस होना या लज्जाहीन होना, और कोई अगर याद भी दिलाए तो फिर उसको कूटनीति के हिसाब से इग्नोर करना। धृतराष्ट्र भी ऐसे ही अभी यहाँ पर बातें बना रहे हैं एक प्रकार से कि हाँ, मेरी तो आज तो आपकी बातें तो मुझे ऐसी लग रही अमृत जैसी, देखो मुझे तो लग रहा बस साक्षात अमृत ही बरस रहा है। इस प्रकार से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय का रेफरेंस देकर कहा गया कि जो धृतराष्ट्र है उसे तो ये सब कुछ पहले से पता ही है कि जो भी उसको कहा जा रहा है, फिर भी वो कूटनीतिक है। इतना ज्यादा कूटनीति उसको आती है कि वो अपने मनों के उन भावों को छुपा के बाहर एक अलग ही सीन क्रिएट करता है कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया बोल रहे ना, ऐसा लग रहा कि अमृत ही झर रहा हो। तथापि सुनृता सौम्या हृदि न स्थीयते चले पुत्रानुराग विषमे विद्युत सौदामनी यथा। उसके पश्चात भी धृतराष्ट्र कहते हैं अमृत तुल्य है आपके वचन तो, लेकिन उसके पश्चात भी हे भद्र अक्रूर, क्योंकि मेरा अस्थिर हृदय अपने पुत्रों के स्नेह के कारण पक्षपात युक्त है, इसलिए आपके ये तुष्टिकर शब्द हृदय में स्थिर नहीं टिक पाते। जिस तरह बिजली बादल में स्थिर नहीं रह सकती। हम अभी श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हैं, दसम स्कंद 49 अध्याय और 27वां ये श्लोक है। धृतराष्ट्र, ये बहुत महाभारत के युद्ध से बहुत पहले का सीन है। अक्रूर जी ने जब उन्हें समझाया तो स्पष्ट कहते हैं धृतराष्ट्र कि आप तो बहुत बढ़िया बोल रहे, अमृत तुल्य वचन है, पर जो मेरा अस्थिर मन है, अपने पुत्रों का जो मोह है, जो उनका स्नेह का बंधन है, उसके कारण वो पक्षपात पूर्ण हो गया है। क्योंकि अभी अक्रूर जी ने बोला कि तुम समभाव स्थित करो, अपने पुत्रों और पांडु के पुत्रों में समानता रखो, ऐसा ऐसा स्पष्ट धृतराष्ट्र कहते हैं। और आप सभी को अगर स्मरण हो, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व भी विदुर जी ने भी जब समझाया धृतराष्ट्र को, उन्होंने इसी प्रकार के वचन बोले कि आप बहुत बढ़िया बोल रहे हो, मैं समझ पा रहा हूँ आप बहुत बढ़िया बोल रहे हो, पर जो मेरी बुद्धि अभी जगह में नहीं है। और जैसा कि कोई व्यक्ति सोच समझकर विनाश की ओर जाता है, ऐसी मेरी स्थिति है। मतलब धृतराष्ट्र स्वीकार करते कि हाँ आगे विनाश ही होगा, पर क्या करे। ऐसे जैसे कई बार कई सारे लोग कहते हैं प्रचार में भी ऐसे ऐसे, हम समझ रहे हैं बहुत बढ़िया हरि नाम करना चाहिए, भक्ति ऐसे ऐसे, क्या करें हमारा तो मन ही नहीं लगता, क्या करें ऐसा, क्या करें ऐसा। धृतराष्ट्र बिल्कुल उसी व्यक्ति को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या बहुत अच्छे वचन कह रहे हैं, अमृत तुल्य है, पर जो मेरा अस्थिर हृदय है, अपने पुत्रों के स्नेह से जो भीगा हुआ है, पक्षपात पूर्ण हो गया है, वहां कैसे साम्य स्थापित किया जाए, समता कैसे लाई जाए। आपके जो सुंदर वचन है मेरे हृदय में टिक नहीं रहे,
सुनने में अच्छे तो लग रहे पर टिक नहीं पा रहे। कैसे नहीं टिक पा रहे? जैसे हम आजकल जैसे बारिशों का सीजन चल रहा है, हम देखते हैं बिजली भी चमकती है पर वो बिजली वहीं टिकी नहीं रहती है। जब चमक रही है तो वहीं बस वहीं स्टैचू हो जाए, ऐसा नहीं होता। थोड़ी देर चमकी और गई। तो धृतराष्ट्र यही उदाहरण देते हैं कि जैसे बादलों में वो विद्युत नहीं टिक पाती, ऐसे आपके अमृत तुल्य वचन मेरे हृदय में नहीं टिक पा रहे। बात तो आप बढ़िया कह रहे हो पर मेरे मन में ये टिक नहीं रहे। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं। हम प्रैक्टिकल व्यवहार जगत में भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो स्वीकार करते हैं हरि नाम की महत्ता पर कर नहीं पाते। स्पष्ट कुछ लोग तो स्पष्ट भी कहते हैं कि भैया बहुत बढ़िया है, ये आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो पर हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर पाते। क्योंकि महाभारत का ही एक सुंदर सा श्लोक है जिसको आप सभी नित्य प्रति 3 बार कहते होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। प्रसाद जो महाप्रसाद सेवन का जो मंत्र है, महाप्रसादे गोविंद नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो न जायते। जिनके पुण्य कम है, पाप अधिक है, उनको भगवान के अन्न प्रसाद में और भगवान के नाम में, आचरणशील ब्राह्मणों में, भगवान के शुद्ध आचरण वाले वैष्णव में उनको कभी भी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा ही अभी धृतराष्ट्र का भी हाल है कि कह तो आप बहुत बढ़िया रहे, मैं समझ पा रहा हूँ बहुत बढ़िया बोल रहे, पर टिक नहीं रहे ये मेरे मन में। जो अभी तक की मेरी कंडीशनिंग है वो ज्यादा हैवी है, वो ज्यादा भारी पड़ रही है आपके इन वचनों पर भी। ईश्वरस्य विधिं को नु विधुनोत्यन्यथा पुमान् भूमेर्भारावताराय यो अवतीर्णो यदो कुले। भला उन श्री भगवान के आदेशों का उल्लंघन कौन कर सकता है जो पृथ्वी का भार कम करने हेतु अब यदुवंश में अवतरित हुए हैं। भला उन श्री भगवान के आदेशों का उल्लंघन कौन कर सकता है जो पृथ्वी का भार कम करने हेतु अब यदुवंश में अवतरित हुए हैं। ये धृतराष्ट्र के ही वचन हैं। यो द्विर यो दुर्विमर्श द्विमर्श पथया निज माययेदं सृष्ट्वा गुणान् विभजते तदनु प्रविष्टः तस्मै नमो दुर्ववो बोध विहार तंत्र संसार चक्र गतये परमेश्वराय। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूँ जो अपनी भौतिक शक्ति की अचिंत्य क्रियाशीलता से इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं और उसके पश्चात सृष्टि के अंदर प्रविष्ट होकर प्रकृति के विभिन्न गुणों को वितरित कर देते हैं। जिनकी लीलाओं का अर्थ अगाध है, उन्हीं से यह जन्म मृत्यु का बंधनकारी चक्र तथा उससे मोक्ष पाने की विधि उत्पन्न हुए हैं। बातें तो बहुत ज्ञानपूर्ण कर रहे हैं धृतराष्ट्र, पर उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। कल भी हम श्रील गुरु महाराज जी के सानिध्य में श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कर रहे थे सभी लोग। यही वो कह रहे थे कि जो साधुओं के वचन हैं वो हमें लग सकता है दिमाग चला के हाँ हाँ बढ़िया कह रहे हैं, ऐसे ऐसे हम अपनी विद्वत्ता दिखा सकते हैं शास्त्र वचनों में, या ऐसा ऐसा कुछ अर्जन कर लें ज्ञान, पर वो केवल धन कमाने तक ही सीमित रह जाएगा। एग्जाम्पल भी दे रहे थे कि आजकल कथा वाला जो बिजनेस है बहुत बढ़िया चलता है, भागवत करवाते रहते हैं लोग। तो बहुत सारे लोग जिन्हें अच्छे से व्याख्या करनी आती है, बोलना आता है, ऐसा ऐसा वो कथावाचक बन जाते हैं, किंतु आचरण में वो न होने के कारण उनका भी मंगल नहीं और श्रोताओं का भी नहीं। जो वक्ता है उसके गुणों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि वक्ता भगवान का एक निष्ठ भक्त होना चाहिए। ये ना हो कि सारे देव उपासना करते हैं और कथा बांसते हैं कृष्ण की, तो कोई असर नहीं होगा हमारे जीवन में ऐसी कथा से। वो बस एक मनोरंजन का साधन रह जाएगा। पैसा खूब लगा, मजा आया, नाचे गाए, खूब कीर्तन बजते थे, खूब नाचे, ऐसा ऐसा खाया पिया मौज मनाई, पर जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। और साथ साथ ये बात भी कही कि जो हमारी कोई भी योग्यता है इस जगत में, चालाकी है, हम बहुत तेज दिमाग वाले हैं, हमको
बोलना आता हो या ऐसा कुछ भी, अगर हमने उसको भगवान की सेवा में न लगाया तो वो कूड़ा करकट है। स्पष्ट कह रहे थे, कूड़े के समान ही है। जब हम उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे तभी अपने इस अधन्य जीवन को धन्य कर पाएंगे। धृतराष्ट्र यहाँ पर विद्वत्तापूर्ण बातें तो कर रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, पर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट तो नहीं है, तो न उसका ही मंगल हुआ, न उसके पूरे कुटुंब का, सारा कुटुंब का ही नाश हो गया। इसलिए हम लोग अपने जीवन में यही इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि जो भी साधु गुरु वैष्णव से श्रवण करें उसको धीरे 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 एक एप्लीकेबल फॉर्म में उनसे पूछ के कि अप्लाई कैसे करें। सुनते तो जब हम है तो बहुत हायर हायर थीसिस भी सुनते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, पर जो हमारे सामने परिस्थितियां उनमें इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो जो भी आपसे श्रेष्ठ वैष्णव जन हो उनसे हम एप्लीकेबल फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करें धीरे धीरे धीरे। पर अगर हम केवल ऐसी कोरे ज्ञानबाजी करें जैसा धृतराष्ट्र भी कर रहे हैं कि आपके वचन अमृत तुल्य है, अभी ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं कि पृथ्वी का भार उतारने यदुकुल में आए हैं, ऐसे हैं, सृष्टि सृजन करते हैं, उसके अंदर खुद ही घुस जाते हैं, फिर सारा चलाते हैं, फिर लय भी करते हैं, उसको समेटते भी हैं। पर इन सब बातों का अपने जीवन में कोई एक भी असर नहीं है धृतराष्ट्र के जीवन में। वरना इतने सारे पुत्रों में से दो चार तो काम के निकलते। कह सकते हैं कि सारे तो समान नहीं हो सकते, पर दो चार तो काम के निकलते 100 में से, पर सारे के सारे इस प्रकार से ही हो गए। तो हमें जो हमारी कोरी कोरी योग्यताएं हैं उनको अगर भगवत सेवा में, भगवत भक्तों की सेवा में लगाएंगे तभी जीवन धन्य हो पाएगा। जो कुछ भी जिसको जो गुण भगवान ने दिया है उसको जब गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में लगाएंगे जीवन धन्य कर पाएंगे। वरना बातें बातें बना के जीवन में कोई उसका असर नहीं आएगा। श्री सुका उवाच इत्यभिप्रेत्य निरपतेर्भिप्रायं स यादवः सुहृद्भिया समनुज्ञातः पुनर्यदुपुरीमगात्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह राजा के अभिप्राय को समझकर यदुवंशी अक्रूर ने अपने शुभ चिंतक संबंधियों तथा मित्रों से अनुमति ली और यादवों की राजधानी लौट आए। अक्रूर जी ने वहां सब देखे हालचाल, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या जो धृतराष्ट्र की क्या मानसिक दशा है, क्या माइंडसेट है, कैसा किस सोच के साथ जीवन को चला रहे हैं, वो सब जानकारी लेके अब सबसे विदा ली और वापस आ गए। स संस राम कृष्णाभ्याम धृतराष्ट्र विचेष्टितम पांडवान प्रति कौरव्या यदर्थम प्रेषिता स्वयं। अक्रूर ने भगवान बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण को सूचित किया कि धृतराष्ट्र का पांडवों के प्रति कैसा व्यवहार है। इस तरह हे कुरुवंशी उन्होंने उस अभिप्राय की पूर्ति कर दी जिसके लिए वे भेजे गए थे। अक्रूर जी ने आके वापस से जो फीडबैक है वो भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम को दिया, जिसके लिए भगवान ने उनको भेजा था। भगवान ने जो सेवा उनको दी उन्होंने वो पूर्ण की। इस प्रकार से जो है 49वां हमारा अध्याय है ये संपूर्ण हुआ और 50वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। श्री शुक उवाच अस्तिह प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्य भरतर्षभ मृते भर्तरि दुःखार्थे ईयतुः स्म पितुर्गृहान्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब कंस मार डाला गया तो हे भरतर्षभ उसकी 2 रानियां अस्ति तथा प्राप्ति अत्यंत दुखी होकर अपने पिता के घर चली गई। पित्रे मगध राजाय जरासंधाय दुःखिते वेदयां चक्रतुः सर्वात्म वैधव्या कारणम। दुखी रानियों ने अपने पिता मगध के राजा जरासंध से सारा हाल कह सुनाया कि किस तरह वे विधवा हुई। सा तद प्रिय माकर्ण्य शोकामर्षयुतो नृप अयादवीं महिं चक्रे परममुद्यमम्। हे राजन, यह अप्रिय समाचार सुनकर
जरासंध शोक तथा क्रोध से भर गया और पृथ्वी को यादवों से विहीन करने के यथासंभव प्रयास में जुट गया। जो कंस की पत्नियां हैं वो तो अपने ही दृष्टिकोण से, अपने ही एंगल से अपने पिताजी को एक्सप्लेन करेंगी। वो ऐसा तो नहीं कहेंगे कि हमारा पति इतना क्रूर था, इतनी सारी जनता को उसने परेशान किया था, अपने पिताजी तक को, जन्म देने वाले पिता को भी कैद में डाला, अपने जो बहन है बहनों उन सबका जीवन नरक जैसा कर दिया, इतने साल से लगा रहा उनके सारे बच्चों की हत्याएं करने में। और हाँ, इस प्रकार से नहीं, वो अपने एंगल से सुनाएंगी कि देखो पिताजी, वो इतना छोटा सा बालक वो कहाँ से आया, उसने ऐसा ऐसा किया, हमारा तो जीवन ऐसा कर दिया। हाँ, उन्होंने अपने हिसाब से अपने पिताजी को अपनी व्यथा कथा सुनाई, जैसे शूर्पणखा अपने हिसाब से सुनाती है जाके रावण को, खरदूषण को, कि भैया ऐसा ऐसा है, मैं तो गई थी, ऐसे थी, वो थे, उन्होंने तो देखो क्या हाल कर दिए मेरे, अपने एंगल से सुनाएंगे। जो जरासंध हैं वे उस समय के जो शक्तिशाली जो राज्य हैं, उस समय के सबसे ज्यादा पावरफुल जो राज्य हैं, इनमें हस्तिनापुर और मगध ये दो विशिष्ट थे। जरासंध मगध के सम्राट थे, राजा थे और बहुत ज्यादा पावरफुल थे। ऐसे पिता की जो कन्याएं हैं दोनों अस्थि प्राप्त हुए, जाकर अपने पिताजी को अपने एंगल से सुनाती है कि देखो हमारे जीवन को ऐसा कर दिया, ऐसा ऐसा हो गया हमारे साथ। अक्षौहिणीभिर्विंशत्या ते श्रीभिश्चापि संवृतः यदुराजधानीं मथुरां न्यारुद्धत सर्वतो दिशम्। उसने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर यदुओं की राजधानी मथुरा के चारों ओर घेरा डाल दिया। और जरासंध ने भी विवेक का परिचय नहीं दिया, यहाँ पे बुद्धि विवेक का परिचय। हमारे पास कोई सूचना आए, कोई घटना आए, तो थोड़ा विवेक भी उसमें प्रयुक्त करना होता है, पर जहां हम अपने ही इमोशंस को प्रधानता देंगे केवल, वह विवेक का प्रयोग मुश्किल है हो पाना। जरासंध ने भी उसको केवल इसी एंगल से देखा कि बस इनकी मेरी पुत्रियां विधवा हो गई, इनके पति की हत्या हो गई है, इस प्रकार से कि इन बिचारियों का तो भाग्य छीन लिया, ऐसा ऐसा। उन्होंने भी उस एंगल से नहीं देखा कि ये उस समय की कितनी बड़ी राजनीतिक और सामाजिक समस्या बन चुका था कंस। उस एंगल से न देखकर केवल भावनाओं में अपनी पुत्रियों के हिसाब से इसको देखा। जैसा रावण है, खरदूषण है, तृष्णा, इन्होंने इस प्रकार से ही देखा कि जिस प्रकार से शूर्पणखा बोलती है कि देखो ऐसा हो गया, ऐसा, सब गए मृत्यु के मुख में, जबकि लगते थे कि सूरवीर हैं, पर बुद्धि का परिचय वहां पर नहीं दे पाए कि पहले इस घटना को अलग अलग एंगल से तो देखा जाए। फिर जो जरासंध है उन्होंने तुरंत उस पर रिएक्शन दी, और जिस पर जो पावर होगी वो तुरंत दिखाएगा ही। जो बलहीन होगा बेचारा कुछ देर सोचेगा, पर जिस पे सामर्थ्य है वो नहीं सोचेगा। जरासंध ने तुरंत ही मथुरा पर चढ़ाई कर दी, अपनी सेना से आक्रमण। निरीक्ष्य तद्बलं कृष्ण उद्वेलमिव सागरं स्वपुरं तेन संरुद्धं स्वजनं च भयाकुलं चिन्तयामास भगवान् हरिः कारणमानुषः तद्देशकालानुगुणं स्वावतार प्रयोजनम्। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस संसार के आदि कारण है, ब्रह्मा जी तक कहते हैं सर्व कारण कारणम, मैं नहीं हूं कारण, सारी जगत समझता है सारा जगत कि ब्रह्मा जी हैं दुनिया बनाने वाले, पर ब्रह्मा जी कहते मैं नहीं हूं। सर्व कारण कारणम कौन है? गोविंदम आदि पुरुषम, जो आदि पुरुष ऐसे गोविंद है, वे सर्व कारणों के कारण। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस संसार के आदि कारण है, किंतु जब वे इस पृथ्वी पर अवतरित हुए तो उन्होंने मनुष्य की भूमिका निर्वाह की। भगवान ने एक रोल यहाँ पर प्ले किया, एक मनुष्य की भांति। अतः जब उन्होंने देखा कि जरासंध की सेना ने उनकी नगरी को उसी प्रकार घेर लिया है जिस प्रकार महासागर अपने किनारों को तोड़कर बहने लगता है, और जब उन्होंने देखा कि यह सेना उनकी प्रजा में किस तरह भय उत्पन्न कर रही है, तो श्री भगवान ने विचार किया कि देश काल और उनके वर्तमान अवतार के विशिष्ट उद्देश्य के अनुकूल उनकी उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। भगवान यद्यपि सर्व कारण कारणम है,
और अभी जिस रोल में उसके हिसाब से उन्होंने उस परिस्थिति पर विचार किया अलग अलग दृष्टिकोण से, और एक साम्य वाली बुद्धि से उसको देख रहे हैं कि इसमें एक सही रिएक्शन क्या हो सकता है। ऐसे नहीं कि इमोशनल रिएक्शन ऐसे हुआ तो ऐसे, भगवान हर परिस्थिति को हर एंगल से दृष्टिकोणों से देखकर उस पे फिर रिएक्शन अपने देते हैं, क्योंकि जो प्रजा है वो भयभीत हो रही है। और श्री भगवान का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य यही है, भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभया चरण रविंद रे। जो भगवान के शरण में आते हैं, उनके चरणों को पकड़ते, उनके चरणों का आश्रय लेते हैं, सबसे पहले इनके भय दूर हो जाते हैं। भय अनेक प्रकार के हैं, भय तो बहुत सारे प्रकार के हैं। धन जाने का भय, पद जाने का भय, संबंधों को खोने का भय, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रकार के भय, अपनी रक्षा के लिए भय, अलग अलग प्रकार से। लेकिन जो भगवान के श्री चरण हैं, वे हर प्रकार के भयों को दूर करने वाले हैं, जो उनका आश्रय ले लेते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आश्रय किस प्रकार से लिया है। जो परसेंटेज, जो लेवल आश्रय का होगा, वही परसेंटेज, वही लेवल अभय होने का होगा। वो जिस जीवात्मा के जैसी सुकृति, भगवान में जैसी शरणागति, भगवान के भक्तों की सेवा में जैसी रतिमति, उसके हिसाब से उसका अभय चरणारविंद, अभय वाला जो पॉइंट है वो उस प्रकार से दिखेगा। वरना हम लगे रहेंगे तिकड़म बिड़ाने में, ऐसे ऐसे खुद को सुरक्षित करें और सुरक्षित करते जाएं, और धन संपत्ति और फॉलोअर्स और ऐसा और वैसा। अब ठीक है, नहीं नहीं अभी थोड़ा सा और, अब हम और सिक्योर हो जाएं और सिक्योर हो जाएं। पर जो भगवान के श्री चरणों का यथार्थ रूप में आश्रय लेते हैं, वे अभय होकर चलते हैं भगवान के भरोसे, अपने पूरे एफर्ट्स देते हैं 100%, और रिजल्ट भगवान के भरोसे। ऐसा नहीं है कि वो केयरलेस हो जाते हैं, पर केयर फ्री हो जाते हैं। अपने एफर्ट देंगे 100%, पर रिजल्ट के प्रति कि अब जो भगवान की इच्छा। भगवान ने भी अभी देखा कि जो अभी परिस्थिति, इसमें क्या किया जाना चाहिए। हनिष्यामि बलं ये तद्भुवि भारं समाहितं मागधेन समानीतं वश्यानां सर्वभूभुजाम् अक्षौहिणीभिः संख्यातं भटाश्वरथ कुञ्जरैः मागधस्तु न हन्तव्यो भूयः कर्ता बलोद्यमम्। बट जिस प्रकार से हमने अभी पूर्व वाला श्लोक श्रवण किया कि भगवान एक मनुष्य की फॉर्म में आए, एक अभी जो मथुरा नगर है उसके संरक्षणकर्ता के रूप में भी है, उस एंगल से देखते हैं। ऐसा हमारे जीवनों में भी है, अनेक अनेक रोल हमें यहाँ प्ले करने होते हैं। तो सब जगह के इमोशंस में नहीं चलेंगे, जहाँ पर जो रोल है उसके हिसाब से भी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे जो परिवार में हमसे नीचे हो, उनको कैसे अनुशासन करें। अब और जब इस प्रकार से बुद्धि करेंगे कि भैया ये सब भी भक्ति है, और जो हमसे नीचे हो, जो भी परिवारजन, उनको भक्ति में कैसे लगाए रखें, अनुशासन कैसे सिखाएं, उस समय फिर इमोशंस में नहीं चलेगा। वैष्णव अपराध तो नहीं होगा कहीं इनको ऐसा कुछ बोलेंगे तो ऐसा ऐसा। वहां पर वो रोल देखा जाएगा कि क्या रोल हमें प्राप्त है, क्या वो संबंध, क्या रिलेशन है, उसके अनुरूप जो होना चाहिए वही किया जाएगा। इमोशंस नहीं चलेंगे कि भैया ऐसा, ये भी तो हरिनाम करते हैं, इनको ऐसा दंड देंगे, ऐसा धमकाएंगे, कुछ ऐसा तो पाप चढ़ेगा, अपराध होगा। तो जो परिस्थिति हो, जो रोल हो, उसके हिसाब से प्रतिक्रिया देनी होगी। कहीं पर क्रोध दिखाना, वो दिखाना होगा। वहां पर ऐसा नहीं बोलेंगे क्रोध नहीं करना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, वहां पर ऐसा नहीं। जिस सीन के अकॉर्डिंग जो नीड है वो तो करना ही होगा, पर वो हृदय में नहीं होना चाहिए, वो लंबे समय नहीं चलना चाहिए। जैसा हम अनेक बार श्रवण करते हैं श्री रूप गोस्वामी जी के वचनों को, शोकामर्षाद अभिर्वैराक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंद स्फूर्ति संभावना भवेत। जो शॉर्ट टर्म जो भी इमोशंस हैं वो नेचुरल है, कोई सीन आता है वहां पे ऐसा करना पड़े,
और लॉन्ग टर्म नहीं होना चाहिए कोई भी इमोशन, चाहे वो दुख का ही क्यों ना हो। कितनी बड़ी से बड़ी विपत्ति जीवन में आए जो हमको बड़ी से बड़ी लगती है, क्योंकि विपत्तियों की भी अपनी अपनी डेफिनेशन है। हनुमान जी कहते हैं सबसे बड़ी विपत्ति है भगवान का विस्मरण। हमारे जीवनों में हम लोग अपने हिसाब से इन्हें डिफाइन करते कि ये विपत्ति बड़ी होती है, वो विपत्ति बड़ी। लेकिन कितनी भी बड़ी विपदाएं प्रतिकूलताएं पर एक लॉन्ग टर्म का शोक हृदय में नहीं रहना चाहिए। लंबे समय तक हम दुखी चल रहे हैं की बात को लेके, शोका मर्षा दभिर वैराक्रांतम, या किसी के प्रति ईर्ष्या थोड़ी देर के लिए हो सकता है, किसी का कुछ देखा बढ़ना चढ़ना, देखो भैया ऐसा, पर लॉन्ग टर्म तक वो नहीं होना चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म तक किसी से लंबे समय तक ईर्ष्या बना के रखें, हाँ, वैर बना के रखें, ये ऐसा, और लंबे समय तक ले चले। थोड़ी देर के लिए ठीक है, वो मनुष्य का स्वभाव है, स्वाभाविक नेचर है। हाँ, हमको कभी पढ़ाया जाता था साइकोलॉजी में कि भैया प्रतिस्पर्धा और जो एक दूसरे से सद्भाव है, जो सहयोग है, वो तो एक नेचुरल फीलिंग है, मनुष्य में होती है। पर उसको अगर लंबे समय तक चला रहे हैं हम ऐसे किसी से द्वेष को पाल के रखे हृदय में, तो हमने उसी व्यक्ति को अपने हृदय में जगह दे दी। इसीलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं कथम तत्र मुकुंद से स्फूर्ति संभावना भवेत। फिर भगवान जो मुक्ति के दाता है मुकुंद, उनके लिए जगह कहाँ बचेगी, वो उनकी तो स्फूर्ति की संभावना भी नहीं है, वहां रहना तो दूर है, कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है कि भगवान वहां टिकेंगे। तो थोड़ा सा सजग होके चलेंगे अपने जीवन में, अटेंटिव होके देखेंगे अपने विचारों को भावनाओं को, ऐसे खुद ही चेक करते रहेंगे। कोई और नहीं समझ पाएगा कि यहाँ चलता क्या, हम बाहर दिखाते कुछ है पर यहाँ जो चल रहा है वो हम ही जानते हैं। उसको अगर देखना शुरू कर दें गुरु वैष्णव सानिध्य में समझ के, तो धीरता से भगवत भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। वरना कहीं कहीं अटक गए किसी शोक में, मोह में, किसी ईर्ष्या में, किसी बैर में, तो कदम तत्र मुकुंद से स्फूर्ति संभावना भवेत। भगवान मुकुंद की वहां पर स्फूर्ति नहीं हो सकती। भगवान अब विचार करते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर इतना भार है, अतः मैं जरासंध की सेना को विनष्ट कर दूंगा, जिसमें अक्षोहिणियों, पैदल सैनिक, घोड़े, रथ तथा हाथी हैं, जिसे मगध के राजा ने अपने अधीनस्थ राजाओं से बटोर कर यहाँ ला खड़ा किया है। किंतु मुझे स्वयं जरासंध को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भविष्य में वह निश्चित रूप से दूसरी सेना जोड़ लेगा। इसीलिए कृष्णम वंदे जगत गुरुम, क्योंकि भगवान कृष्ण से ही समस्त जो ज्ञान है किसी भी प्रकार का हो। जब आपने श्रवण किया था भगवान ने गुरुकुल जाने की लीला की, कृष्ण बलराम गुरुकुल गए, सांदीपनि मुनि के आश्रम में उन्होंने शिक्षाएं ली, तो इतनी जल्दी संपूर्ण जो कला है, जो भी कह सकते हैं स्पेशलिटी है इस दुनिया में वर्किंग की, भगवान ने इतनी जल्दी उनको कर लिया। भगवान ने बस लीला की सीखने की, भगवान उन सबके स्वामी हैं, उनको तो कोई सीखने की आवश्यकता नहीं है। पर भगवान और भगवान के भक्तों के अगर सानिध्य में हम चलेंगे, तो प्रैक्टिकली भी अपने इन भौतिक जीवनों में भी कुछ कुछ क्या बहुत कुछ सीख पाएंगे, इन जीवनों को भी सरल कर पाएंगे। जितने ये कॉम्प्लिकेटेड है ना, इनको सबको गायब कर पाएंगे। कल जैसे श्री गुरुदेव कह भी रहे थे कि जो भी कंटामिनेशन है हमारे जीवन में, अशुद्धियां भरी पड़ी हैं अलग अलग प्रकार की, तो अगर श्रीमद् भागवत जी को हम भगवान के शुद्ध भक्तों के आश्रम में श्रवण करेंगे, तो नष्ट प्राय भद्रेशु नित्य भागवत से हुए। वो भागवत जी जब हम उन भक्त भागवत के मुख से उसको सुनेंगे, ग्रंथ भागवत को, तो अवश्य हमारे जीवन में जो अनर्थ है, जो भी अननेसेसरी अवांछित व्यक्ति वस्तु परिस्थिति है, सब बहुत स्पीड से गायब होंगे, धीरे धीरे नहीं, बहुत स्पीड से गायब हो जाएंगे। क्योंकि भगवान से ही समस्त बुद्धि विवेक जो भी गुण हम इस जगत में कह सकते हैं, सब भगवान से ही प्रवाहित हो रहे हैं। भगवान यहाँ पर बहुत अच्छे से विचार करते हैं कि अगर अभी जरासंध को निपटा दिया तो फायदा कुछ नहीं है, भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। जो भगवान निसिंह रूप में आ सकते हैं हिरण्यकश्यप के उद्धार के लिए, उन भगवान के लिए क्या है ऐसा कि जो हो नहीं सकता। लेकिन भगवान विचार करते कि अभी इसको निपटा दे क्या फायदा होगा, फिर बहुत सारे पापी ऐसे ही रह जाएंगे। तो
जरासंध ने अपने जो अधीनस्थ बहुत सारे राजा हैं जिनको जीता है, उनकी भी जो सेना इकट्ठी कर करके यहाँ ला रहा है। मैं इस पूरी सेना को निपटा दूंगा, फिर ये नई जोड़ के लाएगा, कहीं कहीं से ढूंढ ढूंढ के नई भर्तियां करवाएगा सेना में, इससे मांग सेना, उससे मांग सेना। ऐसे में बहुत सारे लोग एक ही जगह निपट जाएंगे। मुझे नहीं दौड़ना पड़ेगा जगह 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 जगह, सब यही मेरे घर पे आएंगे और यहीं से सब सफाई होते रहेगी। भगवान सोचते हैं इसको अभी नहीं मारना। एतदर्थो अवतारोऽयं भूभार हरणाय मे संरक्षणाय साधूनां कृतो अन्येषां वधाय च। मेरे इस अवतार का यही उद्देश्य है, पृथ्वी के भार को दूर करना, साधुओं की रक्षा करना और पापियों का नाश करना, उनको गति प्रदान करना। अन्योऽपि धर्म रक्षाय देह संभ्रियते मया विरामायाप्यधर्मस्य काले प्रभुवतः क्वचित्। मैं धर्म की रक्षा करने तथा जब जब समय के साथ अधर्म की प्रधानता होती है तो उसका अंत करने हेतु भी अन्य शरीर धारण करता हूँ। एवं ध्यायति गोविंद आकाशात् सात् सूर्यवर्चस तथा उपस्थितो सद्यः ससूत सपरिच्छद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान गोविंद इस तरह सोच रहे थे तो सूर्य के तुल्य तेज वाले दो रथ आकाश से सहसा नीचे उतरे। वे सारथियों तथा साज सज्जा से युक्त थे। आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदृच्छया दृष्ट्वा तानि ऋषिकेशः संकर्षणमथाब्रवीत। उसी समय श्री भगवान के दिव्य हथियार भी स्वतः उनके समक्ष प्रकट हो गए। इन्हें देखकर इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश, जो भगवान का नाम है ऋषिकेश, हम सभी भगवान ऋषिकेश के सानिध्य में ही पास में ही है। वो नाम क्यों है भगवान का, हम बार बार श्रवण करते हैं, पर फिर भी बार बार श्रवण करना चाहिए ताकि हमें याद रहे। भगवान ही वास्तव में हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं। जब तक हम इन इंद्रियों के स्वामी बने रहेंगे तब तक हम इनका दुरुपयोग करेंगे। जब हम इनको भगवान को समर्पित करेंगे, उन्हें भगवान ऋषिकेश को, तो वे इनको अपनी सेवा में लगाएंगे, अपने भक्तों की सेवा में लगाएंगे। ऐसे जो के स्वामी भगवान हैं वे संकर्षण से हरे कृष्ण, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। श्री भगवान ने कहा, हे पूज्य ज्येष्ठ भ्राता, आप अपने आश्रित यदुओं पर आए हुए इस संकट को तो देखिए, और हे प्रभु यह भी देखिए कि आपका निजी रथ और आपके जो आपको पसंद है, ऐसे जो आपको प्रिय है, ऐसे वे जो आपके हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, आपके समक्ष आ चुके हैं। हे प्रभु, हमने जिस उद्देश्य से अवतार ग्रहण किया है वह अपने भक्तों के कल्याण को सुरक्षित करना है। कृपया अब इन 23 सैन्य टुकड़ियों के भार को पृथ्वी से हटा दीजिए।
एवं सम्मन्त्र्य दासारः दंशितो रथिनो पुरात् निर्जग्मतुः स्वायुधाढ्य बलेनाल्पीयसावृत। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने बड़े भाई को इस प्रकार आमंत्रित करने के उपरांत दोनों दशारह भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम कवच पहनकर और अपने अपने चमचमाते हथियारों को प्रदर्शित करते हुए अपने रथों पर चढ़कर नगरी के बाहर चले गए। उनके साथ सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी ही थी। शंखम दद्म विनिर्गत्या हरिर्दारु कसारथी ततो अभूत पर सैन्यानां हृदय वित्राशवे पथुः। जब भगवान श्री कृष्ण दारुक जो उनके सारथी हैं द्वारा हाके जा रहे अपने रथ पर चढ़कर नगरी से बाहर आ गए तो उन्होंने अपना शंख बजाया। इससे शत्रु सैनिकों के हृदय भय से कांपने लगे। भगवान के जो सारथी हैं उनका नाम आप याद रखें, कभी न कभी गुरुदेव या कोई अन्य वैष्णव कुछ जी के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। भगवान के जो सारथी उनका नाम है दारुक। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे कल श्रवण करेंगे।